वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 239 नंबर क्लास है। और इस 239 नंबर क्लास में हम चर्चा करेंगे स्पेशल राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा ये दूसरा वीडियो होगा, कल भी शनिवार के दिन भी आपको टाइगर रिजर्व का वीडियो दिया था, तो आज हम क्लियर कर देंगे वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व। और उससे पहले आपको जो टॉपिक मिला था मृग वन जंतुआल या खेत निषेध पूरा कवर हो गया। यानी वन्य जीव अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जितना भी वन्य जीवों का सिस्टम है वो आज पूरा होने जा रहा है। और सभी विद्यार्थियों को शाम 7 बजे टेस्ट मिल गया होगा, अच्छे तरीके से आपने अध्ययन किया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संत संप्रदाय। क्या रहेंगे? संत संप्रदाय से संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। बहुत ही खास और महत्व की क्लास है। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का ए। कौन सा? सरिस्का ए अभ्यारण्य है। जो सरिस्का कहां पे है? अलवर के अंदर स्थित है। थोड़ी सी आज टेक्निकल समस्या आ रही है लिखने के अंदर, पता नहीं क्या कारण है, थोड़ा सा उसको मैं सेट कर दूंगा। और सबसे बड़ा पूछे अभ्यारण्य पूछे तो मरुधरा। कौन सा? मरुधरा जो कहां पे है आपका? मरु राष्ट्रीय मरुद्यान जो जैसलमेर बाड़मेर में है। बेंसोलाव व डूंगोलाव नामक तालाब किस अभ्यारण्य में है? बेंसोलाव व डूंगोलाव जो नामक तालाब है वो किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो ताल छापर के अंदर। और ताल छापर अभ्यारण्य अभी चर्चा में भी है। यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र। और ये कहाँ पे है? चूरू में। और जब भी बात करें चूरू की, ताल छापर की, तो काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जहां कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या अखेट निषेध क्षेत्र या मृगवन जंतुआलय नहीं है? जैसे मान लो भीलवाड़ा हो गया, श्री गंगानगर हो गया, कई ऐसे जिले हैं जहां पे न तो राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, ना उद्यान है, ना अखेट निषेध क्षेत्र है, ना मृगवन है। तो ये टोटल जो जिले आते हैं वो कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। कितने? 6। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान भी नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी नहीं है, मृगवन भी नहीं है, जंतुआलय भी नहीं है, अखेट निषेध नहीं है? देखो, गंगानगर के अंदर नहीं है, ठीक है, हनुमानगढ़ में भी नहीं है, झुंझुनू में नहीं है, तो प्रयुक्त सभी। बाघ गणना 2018 के अनुसार बाघों की संख्या के अनुसार राजस्थान का स्थान कौन सा है? देखो, बाघों की संख्या 2018 के अनुसार देखें तो राजस्थान का 8वां स्थान है। अब आगे, क्योंकि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, अभी अगर बाघ गणना हुई, क्योंकि लास्ट बार 18-19 में हुई है, बाघ होगी तो उसमें हमें पता लग जाएगा कितना है। लेकिन बाघ गणना 2018 के अनुसार देखें तो 8वां स्थान है। बजट 2020 में राजस्थान के किस अभ्यारण्य में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है? देखो, बजट 2020 के अंदर तो मैंने आपको बताया था ना, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र, और ये स्थापित हो चुका है ताल छापर चूरू के अंदर। तो इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना। अगला देखो, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? कल मैंने बताया था रणकपुर का जो जैन मंदिर है, यानी रणकपुर पाली में है, मथई नदी के किनारे। और अगर अभ्यारण्य पूछे तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य केंद्र। और दूसरा, फिर दोबारा सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संत संप्रदाय। क्योंकि रीट के विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड के जुड़े, सब विद्यार्थी, सब तरह के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो मैं लगभग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर और ज्योग्राफी एक एक दो टॉपिक सारे लेके चलूंगा। और खास करके रीट वाले विद्यार्थी तो याद रखना अच्छे तरीके से। तो कल का टॉपिक होगा संत संप्रदाय। अगले 2 दिन हम संत संप्रदाय को ही पढ़ेंगे। अगला देखो, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये काफी कंफ्यूजिंग में प्रश्न रहते हैं भैया से। एक तो जो 16 कंजर्वेशन रिजर्व है ना, मैंने आपको बताया था ना, शाहबाद 12 का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। लेकिन अब जो 16वां बना है ना, रणखार वाला जालोर का, वो सबसे बड़ा हो चुका है। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी, थोड़े से ये लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, अक्सर पूरा नहीं लिखा जा रहा है, तो ये सेट हो जाएगा। तो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछे तो मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। और सबसे बड़ा हो गया ये रामगढ़ वाला। मलिक तालाब, राजबाग झील और लाहापुर नामक झील किस अभ्यारण्य में स्थित है? मलिक तालाब, राजबाग झील और लाहापुर नामक झील किस अभ्यारण्य में स्थित है? यह है रणथंभौर में। रणथंभौर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, टाइगर रिजर्व भी है और अभ्यारण्य भी है। रणथंभौर अभ्यारण्य में 1996-97 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की
सहायता से प्रारंभ किया गया। रणथंभौर अभ्यारण्य में 1996 में इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के सहयोग, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। किस अभ्यारण्य से बामनी और ओराई नदियां प्रभावित होती है? किस अभ्यारण्य से? एक तो बामनी नदी और दूसरी ओराई नदियां प्रभावित होती है, यानी बहती है। तो कौन सा अभ्यारण्य है? तो वो अभ्यारण्य है बस्सी अभ्यारण्य। और बस्सी अभ्यारण्य कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जिसका विस्तार 3 प्रशासनिक संभागों में है। टोटल हमारे संभाग कितने हैं? 7 संभाग। एक ऐसा अभ्यारण्य है जिस 3 संभागों के अंदर है, ये बहुत बड़ी बात है, तो वह टोडगढ़। कौन सा? टोडगढ़ पालीवाड़ा। ये टोडगढ़ रावली क्योंकि पाली में आता है, ये अजमेर क्षेत्र में भी आता है और राजसमंद क्षेत्र में भी आता है। ठीक है, टोडगढ़ वाला। अब देखो, चंबल अभ्यारण्य 3 राज्यों की सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सीधा सा प्रश्न है। बाकी कल के जो मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे ना परसों, उसमें मैं पूरे लगभग सबकी डिटेल बता चुका हूं, तो मैं यहाँ पे ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? कोटा के अंदर। ठीक है, कहां पे है? प्रॉपर रूप से कोटा में है। बाकी इसका क्षेत्र फैला हुआ है चित्तौड़गढ़, बूंदी, मेर, यहाँ क्षेत्र में। ये 2012 में तो 1955 में तो ये क्या बना था? अभ्यारण्य बना था। 2012 के अंदर ये बना था राष्ट्रीय उद्यान और 2013 में ये बना टाइगर रिजर्व। रणथंभौर अभ्यारण्य को टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा कब दिया गया? ये क्वेश्चन आपको बार बार पेपर में पूछे जाएंगे। 1973 में ये राजस्थान का पहला टाइगर परियोजना में शामिल था रणथंभौर। दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013 और जो रामगढ़ है वो 2021 में, और उसको अधिसूचना जारी हुई 22 में। बांसदरा पहाड़ी पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बंसधारा या बांसदरा पहाड़ी पर कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो ये जो सज्जनगढ़ वाला है ना, सज्जनगढ़ कहां पे है? उदयपुर के अंदर। पहले ये सबसे छोटा हुआ करता था, लेकिन अब सबसे छोटा कौन सा हो गया? सरिस्का है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? आ गया ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखो यहां वैसे ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर ऑप्शन होता आपके पास कौन सा? राष्ट्रीय मृग उद्यान, तो उत्तर होता। लेकिन यहां चारों में से आपको देना है, तो इन चारों में सबसे बड़ा है केला देवी करौली वाला। कौन सा अभ्यारण्य चित्तल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है? कई बार ये भी आपको देखना पड़ता है कि 4 ऑप्शन में से क्या पूछ रहे। कई बार आता है ना, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो कई बार जैसलमेर ऑप्शन में नहीं आता, बीकानेर भी ऑप्शन में नहीं आता, जोधपुर भी नहीं आता, तीसरा चौथा जाके आ जाता है। तो कुछ चीजें वो भी देखनी है। यहाँ तो अपने नॉर्मल पढ़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो कौन सा अभ्यारण्य चित्तल की मातृभूमि के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीता माता। सीता माता प्रतापगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में फैला है। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? धौलपुर में कौन सा स्थित है? तो इनमें से जो धौलपुर में स्थित है वह है केसरबाग अभ्यारण्य। कौन सा? केसरबाग। रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामसागर वन्य जीव अभ्यारण्य यह धौलपुर में। केसरबाग, रामसागर, ये सारे वन विहार, ये सारे धौलपुर में है। राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा? देखो रीट लेवल 1 के हैं, 2 के, जितने भी हैं राजस्थान के इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। बस अपने खुद पर विश्वास कीजिए, हर किसी से सलाह लेने से बचिए। जो आपके पास किताब है, क्योंकि वर्तमान में रीट के विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए पता नहीं बाजार में कितनी बुकें आ रही है। हालांकि बुक सब अच्छी है, ऐसे नहीं भी कोई अच्छी नहीं है, सब अच्छी है बुकें, लेकिन आपको फोकस एक बुक पे रखना पड़ेगा। क्योंकि आए दिन मैं कमेंट देखता हूं, पर्सनली कमेंट देखता हूं, सर ये पढ़ें, वो पढ़ें, ये पढ़ें। आप कोई भी बुक लाएं, एक बुक लाएं, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। आपको जो भी सन दिया है, किसी स्थापना है, किसी का संस्थापक है, वो अच्छे तरीके से पढ़ें, न कि आप वो बुक आ गई। देखो बुक सब टीचर अपनी जगह सब अच्छे हैं, अच्छे यूट्यूब जो भी पढ़ाते हैं सब अच्छे हैं, अपनी तरफ से 100% देते हैं, लेकिन हमें एक को ही पकड़ना पड़ेगा। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें भ्रमित नहीं होना और हमें लगातार अध्ययन करना है। बस एक एक बुक ले आओ, कोई ले आओ, चाहे शिक्षण विधि की कोई आए, किसी की भी आए, आप बुक एक एक लाओ, सब में एक ही मैटर है, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ें। ये मेरी पर्सनल आपके लिए राय है, इसलिए बुक सभी अच्छी है, आप कोई भी पढ़ें। सरिस्का 1978। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान लखिया भाटा है, उसके आकर्षण का कारण क्या है? पहले भी आया था लखिया भाटा, जो सीता माता अभ्यारण्य में, कल ये पूछा गया था, उसके आकर्षण का कारण क्या है? तो ये प्राग ऐतिहासिक पत्थर पर नक्काशी की हुई है।
गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर का नाम सुना है, गजनेर जहां भट्ट तीतर रहते हैं, बीकानेर के। सीता माता अभयारण्य के विस्तार वाले जिलों का सही युग्म बताइए। देखो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रॉपर हम प्रतापगढ़ पढ़ते हैं, लेकिन प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में सीता माता अभयारण्य का विस्तार है। राजस्थान का वह टाइगर प्रोजेक्ट जो एक बार पूर्णतः बाघ विहीन हो गया था, राजस्थान का वह टाइगर प्रोजेक्ट जो एक बार पूर्णतः ही बाघ विहीन हो गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरिस्का। ये घटना घटित हुई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 2008 के अंदर रणथंभौर से एक बबली और सुल्तान नामक बाघ बाघिन को यहां स्थानांतरित किया गया था। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ी प्रजनन स्थली, तो एशियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य। अब मैं ज्यादा यहाँ चर्चा नहीं बता रहा, मैं सही बता रहा हूं क्योंकि कल मैंने इनकी आपको डिटेल बता दी, सबकी तो बार बार नहीं बताऊंगा। कुंभलगढ़ अभयारण्य का विस्तार किन जिलों में है? अब ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, इसका विस्तार किन किन जिलों में है? तो राजसमंद के अंदर है, पाली के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। रणथंभौर के बाघों का चज्जा घर किस वन्य जीव अभयारण्य को कहा जाता है? तो ये अभी ताजा बना है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो अभी इसकी 2021 में वैसे अधिसूचना जारी हुई थी, ध्यान रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कहां पे है? बूंदी के अंदर है। अब इसका पूछे ना कि किस किस जिले में विस्तार है, तो भाई इसका विस्तार बूंदी और भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पे? बूंदी और भीलवाड़ा में इसका विस्तार है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र राजस्थान में अभयारण्यों की सूची में नहीं है? ठीक है, अभयारण्यों की देखो, फुलवारी की नाल अभयारण्य है, टोटगढ़ रावली है, केला देवी है, लेकिन सुंदा माता नहीं है। ये सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान के किस अभयारण्य में औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई है? औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना माउंट आबू के अंदर की गई है। अबलीमणि का महल किस अभयारण्य में स्थित है? तो अबलीमणि का महल जानते हो, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहां पे? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अबलीमणि का महल है, गागरोन का किला है, रावठा महल है, इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिर है, एक भीम चंवरी, बाडोली का शिव मंदिर, ये सारे हैं, ध्यान रखना। राजस्थान में गुड़ावन के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब प्रारंभ हुआ? ये मैंने आपको कल भी बताया था। गुड़ावन पक्षी हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है और इसी लगातार लुप्त होने की कगार पे, इसलिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया 5 जून 2013 को। राजस्थान के किस अभयारण्य में म्यूरों का घनत्व सबसे अधिक है? म्यूर यानी मोरों का घनत्व सबसे अधिक है, वह सरिस्का। कौन से? सरिस्का अलवर वाला। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सीधा हम पढ़ते हैं सीता माता अभयारण्य में उड़न गिलहरी, इसे स्थानीय भाषा में मसोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसोवा। निम्न में से कौन सा अभयारण्य जयपुर रियासत का पुराना शिकार गृह रहा? निम्न में से कौन सा अभयारण्य जयपुर रियासत का पुराना शिकार गृह रहा? और ये पुराना शिकार गृह रहा, वो रहा था जमुआ रामगढ़। पता है ना आपको, ये रामगढ़ इसका पहले नाम मांची था, और ये इनकी राजधानी भी थी। इसकी आमेर की राजधानी भी बनी थी दूसरी। कछुआ शासकों की पहली दौसा, दूसरी रामगढ़। फिर रामगढ़ के अंदर जो दुल्हे राय तेजकर्ण थे, उन्होंने जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया और इसका नाम क्या पड़ा? जमुआ माता पड़ा। ये कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो इसको भी याद रखना, ये लगभग 1982 में स्थापित हुआ था और ये प्रश्न आया हुआ है, पुराना शिकार गृह। अगला देखो, राजस्थान का एकमात्र नदी अभयारण्य, तो नदी अभयारण्य का नाम आए तो कौन सा? चंबल घड़ियाल। और ये 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। और जिलों की बात करें तो कोटा से लेकर धौलपुर तक फैला हुआ है ये। राजस्थान की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना, सबसे कम क्षेत्रफल की, देखो एक तो था क्षेत्रफल, अब सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें ना तो वह मुकुंदरा हिल्स का। अब यहाँ आपको बहुत आपने एक पढ़ा होगा कि भारत का सबसे छोटा बाघ परियोजना में शामिल होता है। क्या क्षेत्र बहुत होता है, लेकिन बाघ परियोजना फिक्स होता है। जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, रणथंभौर रणथंभौर ये 282 वर्ग किलोमीटर में है। सरिस्का की बात करें, अगर सरिस्का की बात करें तो ये लगभग 181 के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो ये लगभग 759, सॉरी आपको तीनों बता देता हूं एक साथ। मुकुंदरा हिल्स लगभग 759 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर सरिस्का की बात करें तो ये लगभग 1213 वर्ग किलोमीटर में। रणथंभौर की बात करें तो 1411 वर्ग किलोमीटर में। और अगर रामगढ़ की बात करें तो ये लगभग 1501 में है। तो सबसे बड़ा ये, फिर रणथंभौर, फिर सरिस्का और सबसे छोटा ये।
राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत किस राज्य का तीसरा राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? तो तीसरा, पहला मैंने बताया रणथंभौर, दूसरा केवलादेव और तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स 2012 में। अब याद रखना 2012 में है और 3 ही राष्ट्रीय पार्क है वर्तमान में। किस अभ्यारण्य में उभयचर जंतु समूह टोड की प्रजाति एंडरसन टोड पाई जाती है? एंडरसन इंग्लैंड वाला गेंदबाज नहीं, ध्यान रखना। टोड की प्रजाति एंडरसन टोड पाई जाती है। तो ये किसमें? मरु उद्यान जैसलमेर वाले उभयचर जंतु। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो घड़ियालों की बात है तो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा? सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है माउंट आबू अभ्यारण्य। और एक बार फिर दोबारा सभी विद्यार्थियों को अवगत करवा देता हूं कि हम बुक का कोई समाधान नहीं था, लेकिन बुक निकालने का यही मतलब था कि हम पहले पीडीएफ देते हैं, फिर आप 200-300 रुपए प्रिंट के निकालते हो। वो महत्व वही जानता है जो इतने पैसे लगाता है, इसलिए उसको 100-110 में महंगे नहीं। और जो आलतू फालतू देखो बहुत सारे होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कुछ नेगेटिव चीजें हमें मिलती है, अपवाद लोग मिलते हैं जिससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अपने यूट्यूब पे नहीं है, वो हर किसी यूट्यूब के जो बड़े बड़े कितने भी बड़े यूट्यूब चैनल हो उसके अंदर वो जाते हैं। वो जैसे होता है ना, जैसे कंप्यूटर वायरस होता है, साइबर क्राइम वाले होते हैं, चोरी वाले, कितना ही समाज अच्छा ले लो, परिवार में एक आधा बंदा के बार ऐसा होता ही है पूरे परिवार के अंदर, तो वो सेम कंडीशन है। तो आप उससे घबराए नहीं, विचलित नहीं होना है, बस खुद पे ध्यान देना है। और ज्यादा कोई करेगा तो अपने उसको ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमने जब से यूट्यूब चैनल किया हमने देखा है जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। देखो, सुख, अकेला सुख कभी नहीं आ सकता, दुख आएंगे, संकट आएंगे, उनसे हमें भागना नहीं है, उनका सामना करना है। और लगातार मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हो, तो आप निरंतर अध्ययन करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे ऊंचा की बात आए तो माउंट आबू अभ्यारण्य, ये थोड़ी सी बात मैंने आपको बताई। कौन सा अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली कहलाता है? तो सांपों की शरणस्थली किसको कहते हैं? शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है उसको, शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर है। किस अभ्यारण्य से मानसी व वाक्कल नदियां बहती है? मानसी व वाक्कल नदियां किससे बहती है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वहां से मानसी व वाक्कल नदियां, यहीं से क्या है, इनका उद्गम भी होता है, यहीं से ये निकलती है। तो इनको भी अच्छे तरीके से आप पढ़ते रहना, क्योंकि नॉर्मल प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा छोटा अभ्यारण्य। देखो, सबसे बड़ा तो आपको, सबसे छोटा तो सरिस्का ए है, लेकिन उससे छोटा अगर बात करें तो सज्जनगढ़ वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर वाला। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? केला देवी, मैंने अभी आपको बता दिया। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कल भी मैंने बताया था, जंगली मुर्गों के लिए माउंट आबू वाला। राजस्थान के किस अभ्यारण्य का नाम वहां के एक शिव मंदिर के नाम से पड़ा? शिव मंदिर के नाम से पड़ा। किस अभ्यारण्य का नाम? केवला देव अभ्यारण्य, ध्यान रखना, नीलकंठ महादेव। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, अब आ गया सारा, अब बताने की जरूरत नहीं है। रणथंभौर 1973, दूसरा सरिस्का 1978, तीसरा मुकुंदरा हिल्स 2013 और चौथा ताजा बना है 2021 में रामगढ़ विषधारी बाघ
परियोजना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा रामगढ़, दूसरा बड़ा रणथंभौर, तीसरा बड़ा सरिस्का, सबसे छोटा मुकुंदरा। किस अभ्यारण्य में आहू व काली सिंध नदियां बहती है? तो जाहिर सी बात आपको पता है, काली सिंध आहू, काली सिंध आहू है काली सिंध की सहायक नदी है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन किस अभ्यारण्य में स्थित है? आरटीडीसी का होटल टाइगर डैन किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर स्थित है। 49 नंबर, राजस्थान के किस अभ्यारण्य का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा? तो बड़ा ही आपको पता होगा, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य की खासियत अभी मैं आपको बता चुका हूं। क्या खासियत है? कि ये 3 संभाग में फैला हुआ है। अब ये प्रॉपर रूप से इसका जब हम नाम लेते हैं किसका, रावली टोडगढ़ का, ये प्रॉपर रूप से 3 संभाग, जैसे ये अजमेर में भी फैला हुआ है, जोधपुर और उदयपुर, तीनों संभागों में संभाग पूछे तो अजमेर, जोधपुर और उदयपुर के अंदर। तो जिला उदयपुर, जोधपुर में पाली जिला और इधर अजमेर जिले आगे संभाग पूछे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना, ये देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी बाघ परियोजना कौन सी है? तो सबसे छोटी बाघ परियोजना रणथंभौर है। अब आपको यहाँ कंफ्यूज होगी कि सर आपने टाइगर रिजर्व तो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा रणथंभौर होता है, तो छोटी कैसे होगी? इसका मतलब ये नहीं होता। जैसे मान लो ये इतना बड़ा क्षेत्र है, इसका रणथंभौर का इतना बड़ा क्षेत्र है, मान के चलो लगभग 1411 वर्ग किलोमीटर में है, तो जरूरी नहीं है कि 1411 वर्ग किलोमीटर पूरे के अंदर ये रह रहे। बाघ कितने में विचरण कर रहे हैं वो फिक्स एरिया दे रखा है 282 वर्ग किलो। मान लो इतने क्षेत्र में है ना, बाघ है 282 वर्ग किलोमीटर में, ये ध्यान रखना। ऐसी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इतना क्षेत्र तो इसका दिया, लेकिन यहां बाघ इतनी है, बाघ परियोजना में शामिल 282, तो ये कंफ्यूज मत होना, इसको आपको याद रखना जरूरी है। तो ये दी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मतलब ये उदाहरण दिए मैंने, ये फिक्स नहीं है 282, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 50 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। निरंतर अध्ययन करें। कल आपको मैं टॉपिक संत संप्रदाय से संबंधित, यानी एक टॉपिक के अपने 100% क्लियर करेंगे 2 दिनों में। बस आप निरंतर अध्ययन करना, बस अपने खुद पर विश्वास करते हुए अच्छे थे। और सुबह करंट की क्लास आती है, और जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारा टेस्ट चल रहा है। आज टेस्ट आपको 4 बजे मिल गया नानक क्लासेज ऐप पे। ठीक है, ये क्लास 7 बजे टेस्ट ऐप में मिलती है, और पेड है वो महीने भर। ठीक है, पहले 50 रुपए पहले महीने, फिर 40, फिर 30, फिर 20 और लास्ट में फ्री हो जाएगा आपके लिए। तो आप निरंतर अध्ययन करें इसको। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप हमारे नानक क्लासेज ऐप को जरूर एक बार ज्वाइन करें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।